नमस्कार, आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने पहले से क्या कर रखा है वो आपको बता देता हूँ। मैं फाइल में गया, न्यू में गया और यहाँ पे स्कल्पटिंग पे क्लिक कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे हमारा क्वाड स्पीयर मिल जाता है। ये नॉर्मल स्पीयर से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं वायर फ्रेम में जाऊँ तो जो नॉर्मल स्पीयर होता है, अगर मैं शिफ्ट ए दबा के अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, शिफ्ट ए दबाता हूँ, मेश में जाता हूँ और यहाँ पे स्पीयर लेकर आता हूँ और जी दबा के साइड में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम वायर फ्रेम में देखें तो इसकी बनावट और इसकी बनावट अलग है। तो ये क्वाड स्पीयर कहलाता है और ये सिंपल स्पीयर कहलाता है। वो मिलने के लिए आपको क्या करना होता है, एडिट में जाना होता है, प्रेफरेंसेस में जाना होता है, ऐड ऑन सेक्शन में यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप करना होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऐड में आते हो, मेश में आते हो तो ये जो है एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। राउंड क्यूब में जाना होता है और राउंड क्यूब के पैरामीटर में यहाँ पर आके क्वाड स्पीयर मिलता है, या फिर डायरेक्ट स्कल्पटिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्कल्पटिंग मोड में जाता हूँ और आज के हमारे खास मेहमान मास्क देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मास्क क्या करता है, जिस एरिया पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर एक एरिया बना देता है जहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं हो। मास्क का मतलब क्या है, मुखौटा। अगर मैंने यहाँ पर मुखौटा लगा लिया और मैं पेंट करने की कोशिश करूँगा पूरी तरफ से, तो जहाँ पर मास्क है वहाँ पर मेरे चेहरे पर पेंट नहीं गिरेगा और जहाँ पर मास्क नहीं है वहाँ पर ऑफकोर्स पेंट गिरेगा। तो वैसे ही कुछ ब्लेंडर में काम में आता है मास्क। जैसे मैंने ये इलाका मास्क कर दिया और अगर मैं एक कोई दूसरा क्ले स्ट्रिप ब्रश ले लेता हूँ और क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूँ तो बस मास्क पे इफेक्ट नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी सभी जगह पर इफेक्ट करना चालू कर देगा। तो वो है। और मास्क का एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको मास्क को एक्टिवेट करना है तो आप डायरेक्टली एम दबा सकते हो। कोई भी ब्रश हो, ये ब्रश हो, कोई भी ब्रश हो, अगर आपने एम दबा दिया तो आपका मास्क एक्टिवेट हो जाता है और वापस से एम दबा दिया तो जो ब्रश आपने सेलेक्ट करके रखा है वो आ जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर ये जो है मास्क के अलावा बाकी जगह पे क्ले स्ट्रिप्स डालने की कोशिश कर रहा है। तो मास्क के अलावा मास्क में भी बहुत सारे फीचर्स है। एक तो ये सिंपल सा मास्क है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, दूसरी तरह के मास्क है बॉक्स मास्क। यहाँ पर क्लिक करना हो और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना होता है तो आपको एक बॉक्स मिल जाता है और जैसे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर एक मास्किंग हो जाती है। पर एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने लायक ये है कि ये यहाँ के अलावा यहाँ पर भी मास्क कर देता है, तो उसको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रंट फेसेस ओनली लिखा मिलता है तुम्हें, यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हो तो यहाँ पर इस बार जो है वो आगे की तरफ ही करता है, पीछे की तरफ कुछ नहीं करता है। तो ये एक बॉक्स मास्क हो गया। और एक तरह का मास्क है लैसो मास्क। यहाँ पर अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो जो मास्क है यहाँ पर बनता है, पर यहाँ पर फ्रंट फेसेस ओनली लिखा नहीं है, टिक नहीं किया है, तो इसकी वजह से पीछे भी वो इफेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अगर आगे की तरफ ही हमें सिर्फ एक तरफ से ही मास्क अप्लाई करना है तो यहाँ पे फ्रंट फेसेस ओनली पे टिक करना होता है और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग अगर आप करोगे तो यहाँ पर ये मास्क यहीं पे इफेक्ट होगा, ना कि पीछे की तरफ होगा। तो कुछ इस तरह से लासो मास्क काम में आता है। और ये जो यहाँ पे छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा आपको, इस पर, इसका मतलब ये है कि इस पर क्लिक करके रखोगे आप तो इसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस खुलेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है। मैं क्या करता हूँ, इसे निकाल देता हूँ कंट्रोल Z दबा के, लाइन मास्क ले लेते हैं और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ वो लाइन के जिस तरफ ग्रेडियंट है उस तरफ मास्क आना चालू हो जाता है। साथ ही साथ थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हमें यहाँ पर स्टेटस बार में मिलता है। एक है क्लिक करके ड्रैग करूँगा मैं
तो यहाँ पर स्पेस बार दबा के रखूँगा मैं, तो इसे मूव कर सकता हूँ जहाँ से मुझे चाहिए वहाँ से अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल दबा के रखूँगा तो ये 15-15 डिग्री पे स्नैप होने चालू हो जाता है। और अगर मैं ये जो ग्रेडियंट आ रहा है उसी तरफ मास्क आता है, अगर उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो F दबाऊंगा मैं। कभी कभी होता नहीं है, जैसे मैं F दबाता हूँ हो नहीं रहा है, थोड़ा सा माउस को हिला दीजिए ताकि वो अपडेट हो जाए। तो F दबाता हूँ मैं और थोड़ा सा माउस को हिलाता हूँ ताकि वो अपडेट हो जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर फ्रंट फेसेस ओनली का ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करूँ और यहाँ पर छोड़ दूँ तो जो आगे वाले फेसेस है उतनी ही इफ़ेक्ट करेगा, पीछे वाले इलाके को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर लिमिट टू सेगमेंट है, तो अगर इसे टिक करके रखता हूँ मैं, फ्रंट फेसेस ओनली को ऑफ कर देता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो जितना इलाका हमने सेलेक्ट करके रखा है उतने इलाके पे मास्क गिरता है। तो वो कुछ इस तरह से काम करता है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं इस मास्क को वापस ला के रख देता हूँ। अगर इस मास्क को आपको चेंज करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको दबाना होता है A। जैसे आप A दबाओगे एक पाई मेन्यू आ जाता है। आप मास्क को शार्पन कर सकते हो, आप मास्क को स्मूथ कर सकते हो। और हाँ, मास्क को स्मूथ करने के लिए शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो ताकि वो जो मास्क है स्मूथ हो सकता है। तो यहाँ पर A पे दबाता हूँ मैं। श्रिंक कर सकते हो मास्क को, या फिर ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उस मास्क को, इन्वर्ट कर सकते हो, यानी जो जहाँ पे मास्क है वो अभी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर क्ले ब्रश पे, क्ले स्ट्रिप्स पे आता हूँ तो यहाँ पर इफेक्ट करेगा, जहाँ पे मास्क है वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर मास्क कर सकते हैं। क्लियर में जैसे ही अंत में आ जाएंगे वैसे कर दूंगा। इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट, और फाइनली क्लियर मास्क। तो अगर आप क्लियर मास्क कर दोगे तो पूरा का पूरा मास्क निकाल देंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि यम दबा के आप मास्क को किसी भी ब्रश के बाद एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्ले स्ट्रिप एक्टिवेट करके रखा है, और जैसे मैं एम दबाता हूँ वैसे ही मास्क का ब्रश एक्टिवेट हो जाता है। और वापस से एम दबाते हैं तो जो ब्रश आपने सेलेक्ट करके रखा है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। और इस मास्क को निकालने का और एक बहुत बेहतरीन तरीका है ऑल्ट M, वो मास्क पूरी तरह से निकल जाता है। तो यहाँ तक कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियोस पे आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा रिसर्च के लिए जाता है। और अगर आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा मुझे 86006477 पे पैसे भेज सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्लेंडर वेदा का वीडियो पे जा सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लेंडर वेदा लिख देता हूँ और यहाँ पर किसी भी वीडियो पर चले जाना और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाना। यहाँ पे पैट्रियन का एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसका एक वेबसाइट खुलता है, और वहाँ पर आप चाहो तो मुझे $1 पर मंथ, $3 पर मंथ, $9 पर मंथ, या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत ही आपके वैल्यूएबल पर्सन हूँ तो आप मुझे $20 पर मंथ भी दे सकते हो, जिसकी वजह से जो भी मनी है वो पूरा का पूरा रिसर्च के लिए जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।